देखिए, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कितनी किस्म के होते हैं। अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ हवालों से एंटरप्रेन्योर्स को इकसाम में डिवाइड किया जाता है। सारे ही एंटरप्रेन्योर इम्पॉर्टेंट होते हैं और सारे ही कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो कैटेगरी है उसको हम इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि लफ्ज़ एंटरप्रेन्योर अपने अंदर इनोवेशन और न्यूनेस लिए हुए है। लेकिन फिर भी हम इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जिनका पीटर ड्रकर की ज़ुबान में काम पीटर ड्रकर और उसके साथ-साथ एक और जोसेफ शम्पीटर, उनके कहने में ये वो लोग होते हैं जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन करते हैं और ज़माने को नए जो धज है उस पे ले जाते हैं। ये वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो हमेशा नए आइडियाज़, नई प्रोडक्ट्स और नए चैलेंजेस पे फोकस करते हैं। आप इलॉन मस्क जो है उसको एक बड़ा एंटरप्रेन्योर, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जो नई टेक्नोलॉजीज़ या नई चीज़ें लेकर आते हैं। दूसरे होते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स जो कि जिनका बेसिकली काम ये होता है कि वो एग्जिस्टिंग जो बिजनेस मॉडल्स और आइडियाज़ होते हैं उनको वो टेकअप कर लेते हैं और वो एज अ फ्रेंचाइजी या उन चीज़ों की जो ऑलरेडी ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उनके नए वर्जन्स लेकर आते हैं। ये इनोवेटिव तो नहीं होते हैं, लेकिन ये इनोवेशंस को अच्छा इमिटेट करके फैला लेते हैं। चाइना एज अ कंट्री और उसके जो ब्रांड्स हैं ना, उनको आप इनोवेशन के साथ-साथ अच्छे इमिटेटर्स कह सकते हैं, जो दूसरे ओरिजिनल ब्रांड्स को स्टडी करते हैं और फिर उन जैसे ब्रांड्स बनाकर मार्केट में आ जाते हैं। फिर सीरियल एंटरप्रेन्योर्स एक टर्म है। ये वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस को एक के बाद दूसरा स्टार्ट करते हैं और फिर ये जो स्टार्टअप्स हैं उनके मुख्तलिफ फेजेस को एंजॉय करते हैं और फिर उन स्टार्टअप्स को आगे सेल कर देते हैं। इसी तरह एलॉन मस्क जो है उसने बहुत सारे टेस्ला है, पेपाल है, स्पेस एक्स है, ट्विटर जो है जिसको उसने एक्स बना दिया है। तो इस तरह काफ़ी सारा रोल जो है वो सीरियल एंटरप्रेन्योर जिनका मेन काम क्या है? मल्टीपल बिजनेसेस। अच्छा, और सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। अच्छा, अब ये सोशल एंटरप्रेन्योर्स कमर्शियल एंटरप्रेन्योर्स से ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर्स का काम ये होता है कि उन्होंने बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हुए असल में सोशल नीड को हल करना होता है और इनका गोल असल में प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इनका गोल इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है। इस सिलसिले में दो बड़ी अच्छी साउथ एशिया से हम मिसालें पेश कर सकते हैं। एक तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो इस वक्त हमारे ब्रदरली कंट्री बांग्लादेश जो है उसके चीफ एडवाइज़र भी हैं, उसकी हुकूमत के सरबराह भी हैं। उनका अपना डॉक्टर साहब का तारुफ जो है वो ये है कि उन्होंने माइक्रो फाइनेंस बैंक ग्रामीण जो है उसको डेवलप किया और उसके अलावा सोशल एंटरप्रेन्योर के तौर पर उनको जाना जाता है। अच्छा, फिर हमारे पाकिस्तान में जो डॉक्टर अमजद साकिब साहब हैं, उन्होंने अख़ुवत की बुनियाद रखी, जिसका जो मेन काम है वो इंटरेस्ट फ्री लोन्स देकर अख़ुवत की बुनियाद पर गुर्बत को मिटाना है। तो ये सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं। अच्छा, इसी तरह लाइफ़स्टाइल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। आजकल आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं, जिन्होंने अपने प्रोफ़ेशन को अपनी हॉबी को, अपने पैशन को बिज़नेस में कन्वर्ट किया होता है। इनमें फ़िटनेस कोच हैं, ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं। तो ये भी एक तरह से एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और ये यूट्यूब ने बहुत ज़्यादा इसको इनकरेज किया है कि फूड व्लॉगर्स हैं, शेफ़ हैं, इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने-अपने वेंचर्स को वहाँ स्टार्ट किया है। फिर टेक्नोप्रेन्योर्स हैं, जो असल में टेक बेस्ड जो वेंचर्स हैं उनको क्रिएट करते हैं। सॉफ्टवेयर्स है, आईटी है, एआई का इस्तेमाल है। मार्क ज़ुकरबर्ग जो फ़ेसबुक वाले साहब हैं, उनको इस सिलसिले में एक आप बड़ा टेक्नोप्रेन्योर के तौर पे देख सकते हैं। तो ये हमारे पास अच्छी मिसालें हैं। फिर इसी तरह स्मॉल बिज़नेस ओनर्स हैं, ये वो लोग होते हैं जो लोकल लेवल के ऊपर ढाबे बना के, छोटे बिज़नेस बना के, सैलून्स बनाकर उनको सर्व करने की कोशिश करते हैं और इनका मेन फ़ोकस होता है स्टेबल इनकम कमाना, एक अच्छी एक्टिविटी को जनरेट करना। फिर स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि बेसिकली एक छोटे पैमाने पे अपना बिजनेस शुरू करते हैं लेकिन आइडिया बड़ा होता है। मसलन इसकी मिसाल में आप उबर को ले सकते हैं, आप एयरबीएनबी को ले सकते हैं, बुकिंग डॉट कॉम को ले सकते हैं।
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹے پیمانے پہ کام شروع کیے لیکن پھر اس کو اسکیل اپ کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور ایک اور جو انٹرپرینیورس کی ٹائپ ہے وہ کارپوریٹ انٹرپرینیورس ہوتے ہیں جن کو انٹراپرینیورس کہتے ہیں. بیسیکلی یہ انٹرپرینیورس ود ان دی آرگنائزیشن ہوتے ہیں. یہ لوگ اپنا نیا بزنس شروع نہیں کرتے ہیں, یہ اصل میں ایگزسٹنگ بڑی آرگنائزیشنس کے اندر ہی نئے برانڈس نئے وینچرز شروع کرتے ہیں. اور یہ لوگ بہت پاور ہاؤس ہوتے ہیں بڑی فارمز کے لیے, کیونکہ یہ لوگ اگر نہ ہوں تو کام کو آگے چلایا نہیں جا سکتا. تو جو انٹراپرینیورز ہیں وہ بہت اہم رول ہوتا ہے, ان کے اندر انٹرپرینیوریل ٹچ ہوتا ہے اور یہ اپنے ٹچ کو استعمال کر کے اپنے جو ایگزسٹنگ فارمز ہیں ان کے لیے نئے وینچرز نئے برانڈز نئی ان کی ایکسپینشنز کرتے ہیں. تو ان کا رول بھی کم امپورٹنٹ نہیں ہوتا. امید ہے آپ نے ٹائپس آف انٹرپرینیور سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا. شکریہ.